वेदांता के डीमर्जर की जो सुनवाई चल रही थी एनसीएलटी में, और आजकल सभी सुन सकते हैं, तो हमारे न्यूज़ रूम में भी सुन रहे थे, तो यतिन से जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से स्टॉक इंट्राडे में कोलैप्स हुआ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो वेदांता के डीमर्जर की बात करें तो जो आज एनसीएलटी की हियरिंग थी, एक्सपेक्टेशन बाजार का शायद ये था कि ये फाइनल हियरिंग होगी, शायद एनसीएलटी की जो बेंच है वो अपना जो जजमेंट है उसको आरक्षित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट एक अक्टूबर में डेट आई है जहां सेबी अपना रिप्रेजेंटेशन करेगी। जो वकील है वेदांता की तरफ से, इनका जो सबमिशन था एनसीएलटी में वो ये था कि जो डिस्क्लोजर लैप्सेस की बात चल रही है सेबी की तरफ से और सरकार की तरफ से, खास करके जो आरजे ब्लॉक है, जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है, उसको लेके बहुत ज़्यादा देर हियरिंग चली। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार और सेबी ने इसके पहले अगस्त में ही एफिडेविट के जरिए और कम्युनिकेशन के जरिए अपना जो अपोजिशन था या अपने जो इश्यूज थे वो कोर्ट में ऑलरेडी रखे थे। एक तालावांडी साबू का जो मामला था वो तो मैनेजमेंट ने सल्टा दिया और ऑब्वियसली वो उन्होंने विड्रॉ कर दी पिटीशन आज के एनसीएलटी हियरिंग में। लेकिन एक मेन मुद्दा ये है कि जो आरजे ब्लॉक है, जो केन एनर्जी का हिस्सा हुआ करता था, अब वेदांता का हिस्सा है, यहां सरकार के आर्बिट्रेशन क्लेम्स हैं और इस आर्बिट्रेशन क्लेम्स को लेके आज बहुत सारी कहा सुनी हुई। वेदांता का कहना यह है, उनके वकीलों का, कि ये जो आर्बिट्रेशन ड्यूज हैं अभी भी मैटर सब जुडिस है। तो ये कहना कि क्योंकि आर्बिट्रेशन अमाउंट आपका पेंडिंग है, आप इस डीमर्जर को रोकें, तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार ने स्कीम को अपोज भी नहीं किया है, ऐसा वेदांता के वकीलों का कहना है। उनका जो कंटेंशन है पॉइंट के, आर्बिट्रेशन ड्यूज अगर 5-5.5 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या वो ऑयल एंड गैस की इकाई का नेटवर्थ इतना है ताकि वो रिकवर कर सके। करंटली वो कवर 12 टाइम है और डीमर्जर के बाद वो कवर लगभग 1.25 टाइम हो जाएगा। तो इसी पे पूरी चर्चा चली। और दूसरी जो सेबी की इशू थी वो थी डिस्क्लोजर्स को लेके कि भाई स्कीम का डिस्क्लोजर सही तरीके से नहीं किया गया, जो कि ऑब्वियसली वेदांता ने फिर से एक बार स्कीम और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एनसीएलटी में दी है। तो सेबी का जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली टेक्निकली नेचर है, लेकिन जो सरकार का कंटेंशन है कि जो ड्यूज है हमारे आरजे ब्लॉक को लेके और ऑयल एंड गैस बिजनेस को लेके, क्योंकि पेट्रोलियम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से वकील आए थे उनके, तो पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं है, लायबिलिटीज काफी सारी पेंडिंग है। लेकिन वेदांता का कहना है कि अगर मामला आर्बिट्रेशन में है, अगर कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो उसको डिस्क्लोजर करने की क्या जरूरत है, उस पर बैंक गारंटी या वो वजह से डीमर्जर को नहीं रोका जा सकता। जज साहब ने इसकी हियरिंग में काफी सारी चर्चा भी की और इन्होंने अपना व्यू भी दिया। लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेशन था कि आज के कोर्ट केस में डिस्पोज हो जाएगी मैटर, वो डिस्पोज नहीं हुई। शायद अक्टूबर में डिस्पोज हो और उसके बाद डीमर्जर पे फैसला आए। लेकिन हाँ, इस शायद एक्सपेक्टेशन के चलते वेदांता के स्टॉक में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई है, इंट्राडे में काफी उठापटक देखी है। लेकिन हाँ, जो अभी हम बता रहे हैं कि ये डिस्क्लोजर लैप्स है, काफी सारी हाइड्रोकार्बन एसेट की जानकारी गलत है, ये ऑलरेडी अगस्त में सरकार ने सबमिट की थी और सेबी ने भी डिस्क्लोजर को लेके अगस्त में ऑलरेडी अपना सबमिशन किया था। तो कोई बात नई नहीं हुई आज के हियरिंग में। बिल्कुल नई बात कोई भी नहीं है, लेकिन जैसा यतिन ने कहा कि शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन आ गई थी कि अब क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत की तुरंत हो गया, अब शायद अक्टूबर में भी ना क्लियर हो वैसे। लेकिन खैर, गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। वेदांता खरीदेंगे इस लेवल पर? प्रणाम मनोज जी, आपको भी। मुझे नहीं लग रहा कि ये साल भर ये मसला जो है ये सुलझेगा सरकार और वेदांता के बीच। और कभी भी अनुज भाई, जब कोई मसला जाकर के भारतीय कोर्ट में खड़ा हो जाता है तो उसको सुलझने के लिए काफी समय लगता है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्या खरीदेंगे, तो हाँ, खरीदारी की राय है। और एक बात वास्तविकता में ये है कि वेदांता अब एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कुदरती भंडार वाली कंपनी बन गई है। इनके पास क्रूड ऑयल भी है, इनके पास फेरस भी है, नॉन फेरस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पता नहीं ये डीमर्जर की जो बातें हैं वो इस साल होगी या नहीं होगी, लेकिन इस चीज को बाजू में रखते हुए अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो वेदांता पर खरीदारी की राय।